हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज की हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड दैम। इसमें हमें जो ये नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं, इनके रूट्स का नेचर निकालना है और अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो हमें वो फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है, यानी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के इक्वल है, तो दो इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा है, तो उस केस में कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इजकल टू 0। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूं, तो यहाँ a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 5। तो मुझे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी कि d की वैल्यू निकालनी है। d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ सिंपली मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा। b की वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 5। -3 का स्क्वायर इज 9, 4 इंटू 2 इंटू 5 इज 40, देन -40। तो इस 9 माइनस 40 ये आएगा -31। -31 ये 0 से छोटा है, दिस इज लेस देन 0। तो इस केस में हमारे पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी आ गई है। तो हेयर नो रियल रूट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इजकल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -4 रूट 3 और c की वैल्यू है 4। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b की वैल्यू है -4 रूट 3, यानी कि -4 रूट 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। -4 रूट 3, -4 का स्क्वायर इज 16 और रूट 3 का स्क्वायर इज 3 और 4 इंटू 3 इंटू 4 इज 48। 16 की जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48 -48 विच इज 0। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई है 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो उस केस में हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, 2 इक्वल रियल रूट। तो इस केस में हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट आएंगे। अब हम उन रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन है मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इजकल टू 0। इसके रूट्स निकालने के लिए मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करूंगा, जो है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू है -4 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने फाइंड आउट किया है, जो आया है 0 अपॉन 2a। 2 इंटू a की वैल्यू है यहाँ पे 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। तो यहाँ से मेरे पास जो दो केस आए हैं वो हैं 4 रूट 3 प्लस 0 अपॉन 6 और सेकंड केस मेरे पास आया है 4 रूट 3 माइनस 0 अपॉन 6। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 4 रूट 3 अपॉन 6 एंड
4√3/6। इसको मैं कट करूँगा, ये 2 पे, यहाँ 3, इधर भी 2 3। √3 को जब 3 से कट करेंगे तो नीचे मेरे पास आएगा √3। इधर भी √3 को जब मैं 3 से कट करूँगा नीचे मेरे पास आएगा √3। यानी कि मेरे पास जो दो रियल रूट्स आए हैं और जो इक्वल हैं वो दो रियल रूट्स हैं 2/√3 और दूसरा रियल रूट है 2/√3। ये दोनों रियल रूट्स यहाँ पे इक्वल हैं क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 थी। अब इसका थर्ड पार्ट है 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, यानी कि d की वैल्यू जो है b² - 4ac। b की वैल्यू है -6, यानी कि -6 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है यहाँ पे 3। -6 का स्क्वायर इज 36 और 4 × 2 × 3 इज 24। तो यहाँ से मेरे पास आएगा 12। 12 इज ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा है डिस्क्रिमिनेंट, तो इस केस में मेरे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। दो अलग अलग रियल रूट यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। अब उन रियल रूट्स को मैं फाइंड आउट करूंगा। इसके लिए मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करूंगा, -b + -b² - 4ac/2a। तो x की वैल्यू इससे मैं निकालूंगा, -b -6 प्लस -b² - 4ac। इसकी वैल्यू मैंने पीछे निकाली है, ये है √12, तो इसको रूट के अंदर पुट करेंगे अपॉन 2a। 2 × a की वैल्यू है यहाँ पे 2। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस माइनस इज प्लस, तो ये 6 प्लस माइनस, इसमें से 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3, नीचे 2 × 2। जब मैं 4 को रूट से बाहर निकालूंगा तो ये बनेगा 2√3 और नीचे हम लिखेंगे 2 × 2। ऊपर वाली टर्म्स में से मैं 2 को कॉमन लूंगा, अंदर मेरे पास बचेगा 3 ± √3 अपॉन 2 × 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि मेरे पास यहाँ से आएगा 3 ± √3 अपॉन 2। यानी कि यहाँ से मेरे पास दो रियल रूट्स जो आए हैं जो डिस्टिंक्ट हैं, 2 डिस्टिंक्ट जो रियल रूट्स हैं वो है 3 + √3/2 एंड 3 - √3/2। अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो इक्वल रियल रूट्स हैं तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दो इक्वल रियल रूट्स होते हैं तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, यानी कि इस इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, यानी कि इसमें b² - 4ac 0 है। यहाँ पे b की वैल्यू है k, यानी कि k का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है यहाँ पे 3 = 0। तो ये बनेगा k² - 4 × 2 × 3 इज 24 = 0। तो यहाँ से k² जो आएगा वो आएगा 24। तो k की यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी k = ± √24। इस 24 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 6
4 को जब हम बाहर निकालेंगे इस रूट से तो मेरे पास आएगा 2√6, यानी कि k की जो वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं वो दो वैल्यू आई हैं, एक तो है 2√6 और दूसरी वैल्यू है -2√6। ये k की दो वैल्यूज़ आई हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें k की वैल्यू निकालनी है। kx इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इजकल टू 0। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो मेरे पास यहाँ से आएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इजकल टू 0। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ तो a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है -2k और c की वैल्यू यहाँ पे है 6। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ जो होता है b² माइनस 4ac, जो यहाँ पे 0 है क्योंकि दो इक्वल रियल रूट्स हैं। ये क्वेश्चन में मुझे गिवन है। तो यहाँ पे b की वैल्यू मैं पुट करूँगा -2k, तो -2k का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है k और c की वैल्यू यहाँ पे है 6 इज इक्वल टू 0। -2k का स्क्वायर ये बनेगा 4k² -24k इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं 4k को कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास बचेगा k -6, यानी कि यहाँ से मेरे पास आया है 4k इज इक्वल टू 0 या k -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू आएगी 0 और इधर से k की वैल्यू आएगी 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ये पॉसिबल है, ऐसा रेक्टेंगल क्या पॉसिबल है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से दोगुनी है और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। अगर ऐसा है तो लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम मान के चलेंगे लेंथ उसकी ब्रेथ जो है वो x मीटर है, तो लेंथ उससे दोगुनी है यानी कि 2x मीटर है। क्वेश्चन में मुझे गिवन है एरिया 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ मुझे यहाँ पे गिवन है 800। लेंथ मेरे पास है 2x और ब्रेथ है x इज इक्वल टू 800। 2x इंटू एक्स इज 2x² इज इक्वल टू 800, तो 2x² मेरे पास आया है 800। अब मैं 2 को दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो x² की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 800/2। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा 400, तो x² इज इक्वल टू 400। 400 को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो x² माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अब मैं पता लगाता हूं क्या ये पॉसिबल है या नहीं, ये जो क्वेश्चन में सिचुएशन गिवन है। उसके लिए मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा। डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो b की यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है तो b यहाँ पे 0 है, तो 0 का स्क्वायर -4 इंटू a यहाँ पे है 1 और c यहाँ पे है -400, तो 0 का स्क्वायर है 0, माइनस माइनस प्लस 4 की 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस 1600 विच इज इक्वल टू 1600, जो 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे यहाँ पे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। अब उन्हें हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए सिंपली एक फॉर्मूला मेरे पास है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है यानी कि b यहाँ पे 0 है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac मैंने फाइंड आउट किया है 1600 है ये,
अपॉन 2a, a की वैल्यू यहाँ पे है 1। तो यहाँ से मेरे पास आएगा प्लस माइनस √1600, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 40/2। तो इसको जब कट करूँगा तो मेरे पास आएगा 20। तो इस तरह से x की वैल्यू मेरे पास आई है प्लस माइनस 20। लेकिन लेंथ कभी भी या ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 20। मीटर में हम मान के चले थे तो 20 मीटर। अब ब्रेथ मेरे पास आ गई है 20 मीटर। अब लेंथ निकालेंगे, लेंथ मान के चला था 2x, जो है 2 इंटू एक्स यानी कि 2 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 40 मीटर। तो इस तरह से रेक्टेंगल की लेंथ आ गई है 40 मीटर और उसकी ब्रेथ है 20 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। हमें ये चेक करना है कि यह सिचुएशन जो गिवन है क्या ये पॉसिबल है। अगर है तो मुझे प्रेजेंट एज निकालने हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 years ago the product of their ages in years was 48। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दो फ्रेंड्स की एज का सम 20 ईयर्स है और 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट 48 ईयर्स था। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो। हम मान के चलेंगे कि एक फ्रेंड की एज है x ईयर्स, तो दूसरे की 20 माइनस x ईयर्स होगी, क्योंकि उनका सम दे रखा है 20 ईयर्स। और 4 साल पहले पहले फ्रेंड की जो एज होगी वो होगी x माइनस 4, और दूसरे फ्रेंड की 20 माइनस एक्स में से 4 माइनस करेंगे तो ये आएगा 16 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि x माइनस 4 यानी कि 4 साल पहले जो पहले फ्रेंड की एज थी इंटू 16 माइनस एक्स यानी कि 4 साल पहले जो दूसरे फ्रेंड की एज थी, उनका प्रोडक्ट मुझे गिवन है 48। जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 की 16 से करेंगे देन माइनस 64, माइनस 4 की जब माइनस एक्स से करेंगे तो ये आएगा प्लस 4x इज इक्वल टू 48। इसमें मैं एक्स स्क्वायर को आगे लिखता हूँ एंड 16x और 4x ये बन जाएगा 20x प्लस का 20x माइनस 64 माइनस 48 इजकल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इजकल टू 0। इसमें से मैं माइनस को कॉमन लूँगा तो अंदर मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब माइनस को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो यहाँ से मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इजकल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आई है। अब मैं इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालता हूँ और पता करता हूँ क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ से जो मेरे पास इक्वेशन आई है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, यहाँ पे प्लस है तो इसमें मैं वैल्यू निकालूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की यहाँ से मैं वैल्यू निकालूंगा। डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b की वैल्यू है -20 यानी कि -20 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 112। तो -20 का स्क्वायर ये आएगा 400, -4 की जब 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -448। तो यहाँ से मेरे पास आएगा -48 जो लेस देन 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू
0 से छोटी होती है तो हमारे पास कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस केस में नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो इस केस में हमारे पास ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन में जो सिचुएशन गिवन है दिस इज नॉट पॉसिबल। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। तो हम पेरीमीटर हमारे पास होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी मेरे पास दे रखा है 80 और एल इंटू बी मेरे पास दे रखा है यानी कि एरिया मेरे पास दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ एल प्लस बी क्या होगा, एल प्लस बी होगा 2 को इधर डिवाइड में लेके आएंगे यानी कि 80/2 तो ये होगा 40 यानी कि L प्लस बी मेरे पास आया है 40। तो मैं मान के चलूँगा, लेट सपोज L को मैं x मान के चलूँगा तो B क्या हो जाएगा 40 माइनस x हो जाएगा। अब मैं इस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करूँगा, L की जगह पे पुट करूँगा x और B की जगह पे मैं पुट करूँगा 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। x की मैं 40 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 40x, x की x से करूँगा देन ये x स्क्वायर और 400 को भी साइड लेके आएंगे तो माइनस 400 इज इक्वल टू 0। इसमें से जब माइनस मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा और पता लगाऊंगा क्या ऐसी कोई सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट की यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b की वैल्यू है -40 तो -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है यहाँ पे 400। -40 का स्क्वायर आएगा 1600 माइनस 4 इंटू 400 इज 1600 तो ये मेरे पास आएगा 0 यानी कि 0 मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया। तो इस केस में मेरे पास 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स मेरे पास आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो अब हम उन रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए मेरे पास सिंपली फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी माइनस ऑफ -40 बी स्क्वायर माइनस 4ac ये मुझे यहाँ पे गिवन है 0 अपॉन 2a 2 इंटू ए यहाँ पे है 1 तो यहाँ से मेरे पास आएगा 40 अपॉन 2। जब इसको मैं कट करूँगा तो मेरे पास आएगा 20 यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 20। अगर x की वैल्यू 20 है, x इज इक्वल टू 20 तो मुझे क्वेश्चन में यहाँ पे क्या गिवन था, इधर मुझे गिवन था कि l प्लस बी मेरे पास गिवन था 40 यानी कि ब्रेथ थी 40 माइनस एक्स तो ब्रेथ मेरे पास आएगी 40 माइनस एक्स। ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, एक्स है 20 तो ब्रेथ मेरे पास आएगी 20 मीटर। तो इस तरह से लेंथ मेरे पास आ गई 20 मीटर और ब्रेथ मेरे पास आ गई है 20 मीटर। इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना था। इस तरह से जो रेक्टेंगुलर जो पार्क है उसकी लेंथ 20 मीटर है और ब्रेथ है 20 मीटर और इसी के साथ ही सिचुएशन पॉसिबल होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।